चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ध्यान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदाकाल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है।
इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। त्रिप कर्म आप कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूप मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि समस्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निर्मल जान पठिया कम कलंकिड़वी अपलब्धौ जैन परू ते परम पड़वी। सब कर्म मल्लिका नाश करवर प्राप्त कर निजो आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में न मुकर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति हरे अंत पद को पाया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ
स्वाध्याय हेतु है विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना लीन करना स्थिर करना उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर आज 74वें नंबर की गाथा का अपन ने प्रारंभ की थी कल से। इसका अपन वाचन करेंगे। इस गाथा का जो मूल विषय है कि देह में भगवान होता है। देह यानी शरीर। इसके अंदर जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है वह भगवान स्वरूप है। समझ में आया भैया। आपको अगर भगवान के दर्शन करना है तो आपको ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि शरीर और जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु दोनों जुदी हैं। समझ में आया। एक का दूसरे से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। देह जो है वह जड़ है माटी धूल है और इस देह को जो जानने वाली चेतन आत्म वस्तु है वह आत्मा है। वो मैं हूँ। समझ में। ऐसा ज्ञान और श्रद्धान हमारी श्रद्धा की पर्याय में और ज्ञान की पर्याय में होना चाहिए। समझ में आया? तब आप अपने भगवान का दर्शन कर सकते हैं। समझ में आया भैया। जब तक आपको आपकी ज्ञान की पर्याय में इस प्रकार का ज्ञान नहीं है, आप लाख कोशिश करो कि अपने भगवान आत्मा के दर्शन कर लें तो नहीं हो सकते हैं। पहले ज्ञान की पर्याय में यह आपको जचना चाहिए कि जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है जो अनंत शक्तियों से भरी हुई है वो भिन्न है शरीर से। समझ में आया भैया। हम्म? ऐसा ज्ञान और ऐसा श्रद्धान यानी विश्वास। समझ में आया। उसके बाद आप अपने ज्ञान का परिवर्तन फिर तो अपने आप आपका जो है ना फिर ज्ञान वहीं लगेगा। जहाँ श्रद्धा और ज्ञान सुधर जाती है ना, ज्ञान सुधर गया श्रद्धा सुधर गई। समझ में आया। आपको मालूम पड़ गया हरियन परमात्मा ही वास्तव में देव है। इस दुनिया में अगर कोई देव है तो वे हरियन परमात्मा है। बाकी तो सब लोगों ने कल्पना करके देव बना रखी है अपने अपने हिसाब से। तो आप किस मंदिर में जाओगे भगवान के दर्शन करने। फिर आपके ज्ञान में कौन से भगवान याद आएंगे। समझ में आती बात। जब आपके ज्ञान में ये बात निश्चित हो चुकी है कि दुनिया में अगर भगवान नाम की अगर कोई चीज है तो वे अरिहंत परमात्मा ही वास्तव में देव है। समझ गए आप। और आपने अपने श्रद्धा में भी ये स्वीकार कर लिया है कि इसके अलावा दुनिया में कोई देव होते नहीं है।
दुनिया जिन्हें देव मानती है वे काल्पनिक देव हैं। वे देव नहीं है भगवान। तो फिर आप किधर जाएंगे? जिन मंदिर जाएंगे कि अन्य मंदिरों में जाओगे? बोलो। जब आपको मालूम ही पड़ गया है कि अरिहंत भगवान ही वास्तव में सच्चे देव हैं, तो अन्य मंदिरों से हमें क्या प्रयोजन है? समझ में आया? ऐसे ही जिस ज्ञानी ने जब यह ज्ञान कर लिया है कि अंदर जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है वह शरीर से भिन्न है और वह देव है, भगवान है, क्या है, तब वो कहाँ जाएगा बाका ज्ञान? बोलो, ज्ञान उसका किधर लगेगा? वो फिर दूसरे देवों की तरफ जाएगा क्या? अरिहंत भगवान जो है वे व्यवहार के देव हैं, और निश्चय देव उन्होंने बताया कि तुम्हारा आत्मा है। क्या कहा? एक बाहर के देव और एक अंतर के देव। बाहर के देव अरिहंत परमात्मा है, और उन्होंने बताया कि वास्तव में सच्चा देव तो आत्मा है। क्या कहा? शुद्धात्म और पंचगुरु जगमई शरणो तोय, मोय उदय जी के वृता आन कल्पना होय। क्या है? शुद्धात्मा को पहले शरण कहा गया है। शुद्धात्म अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा, और पंच पंच परमेष्टि ये व्यवहार से देव है। कौन है? ये व्यवहार से शरण है। जैसे लड़की के लिए उसका पति शरण होता है? और थोड़ा बहुत अगर उसका मन नहीं लगे तो अपने मायके चली जाए तो सुरक्षित रहेगी। समझ में आ गई बात? ऐसे ही है, ज्ञानी भी हमें यही समझाते हैं कि शुद्धात्म और पंच क्या है? निश्चय से तो अपना देव अपना भगवान आत्मा है। आपको पाप नहीं लगेगा अगर आप ऐसा स्वीकार करोगे, भगवान की बात स्वीकार करोगे तो पाप नहीं लगेगा। भले ही आपको अपने आत्मा का अनुभव नहीं भी हो रहा है, तो आपने भगवान की बात को स्वीकार कर लिया है, तो आपकी कसाय के परिणाम की मंदता है ये। आपको उसका जो है कर्म का बंध जो होगा वो पाप का नहीं होगा, वो पुण्य के कर्म बनेंगे। क्या होंगे? और भगवान की बात को तुम अस्वीकार करोगे तो भले ही मंदिर में बैठे हुए हो, भगवान की पूजा भक्ति भी कर रहे हो, पर भगवान की बात स्वीकार नहीं करते हो, तुम पापी हो। समझ में आया भैया? हम्म? ये कोई अटपटी बातें हैं ये जैन दर्शन में भैया। तो कहते हैं कि देव में भगवान होता है, यानी निश्चय से देव अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, इसकी पूजा करो। और तुम्हारा मन अगर नहीं लगे तो बाहर में अपने अरिहंत परमात्मा है। क्या है? अन्य जगह जाने में तो तुम्हारा दुर्दशा हो जाएगी। जैसे लड़की को व्यवहार से उसका मायका है, निश्चय से पति शरण है, दो ही जगह सुरक्षित रह सकती है। ऐसे ही आत्मा की पर्याय सुरक्षित दो जगह रह सकती है, तीसरी जगह जाएगी तो उसको कबाड़ा हो जाएगा। निश्चय से अपने शुद्धात्मा के पास में रह, कहाँ रहे? और वहां ना रह सके तो पंच परमेष्टि के पास में रहे। दूसरी जगह जाएगी तो क्या हो जाएगा? जगह समझ में आ गई बात? हम्म? निश्चय देव और व्यवहार देव। समझ में आया? ये बात हमें यहाँ समझा। ये कौन कह रहे हैं? ये साधु परमेष्टि कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं ये बात? बोलो। निश्चय देव कौन है? साधु परमेष्टि क्या करते हैं? बोलो। अरे साधु देव क्या करते हैं? बोलो। वे तो जंगल में रहते हैं। वहां कहाँ तुम्हारे मंदिर है? वहां पे मंदिर है वहां पे? क्यों? जन जन से दूर रह के जंगल में रहते हैं, बिना करते पूजा वूजा भगवान की। तो मालूम है, हमने तो समझ लिया है, भगवान की पूजा यही पूजा है, सच्ची पूजा यही है। समझ में आ गई भैया? है?
अरे और क्या, भगवान की आज्ञा में चलते हैं वे। भगवान की, जो भगवान अरिहंत परमात्मा ने जो मार्ग बताया, उस मार्ग से बिल्कुल अलग नहीं चलते हैं। समझ गया। इसीलिए उनके पाप के परिणाम होते ही नहीं है। जो भगवान की आज्ञा में चलता है उसके पाप के परिणाम नहीं होते भगवान। साधु परमेष्ठी को पाप के परिणाम नहीं होते हैं। भले वे भगवान की पूजा नहीं करते, बाद में दिखाई देते हुए नहीं दिखेंगे। समझ में आ गई बात। क्योंकि भगवान की आज्ञा को उन्होंने सिर उधार किया है, अपने ज्ञान में, अपने श्रद्धा में, और स्वरूप अनुभव भी करते हैं। ये गाथा भी हमें यही सिखाती है। साधु परमेष्ठी कह रहे हैं जिन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। समझिए आप, ऐसी, समझिए आप, समझ आप, जिन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं, ला लगा नहीं, कुछ भी नहीं है। दुनिया समझे तो ठीक, ना समझे तो ठीक, हम तो सही बात कहेंगे भैया। ऐसे हमारे साधु परमेष्ठी होते हैं, उनकी बात में विश्वास करिए आप। केवल मात्र जयकारा बोलने से थोड़ा कुछ होता है। तो कहते हैं देह में भगवान होता है। देखो इस गाथा के बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट हैं, बढ़िया बढ़िया स्थल हैं, आपको बहुत आनंद आएगा। एक एक स्थल पे आप रुकोगे, 18 दिन चलना, चिंता मत करना, घबराना नहीं। 18 दिन की यात्रा है इस गाथा की। हाँ, घबरा मत जाना। ये तुम्हारा ये नहीं है पढ़ पढ़ा के खत्म हो गया, समय सार हो गया, नियम सार हो गया, प्रवचन सार हो गया, सब हो गए, अनंत बार तुमने पढ़ लिया। समझ में आया भैया। देखो, जिस भांति बड़ में बीज है, उस भांति जड़ बीज में, बस इस तरह त्रिलोक जिनवा तम बसे इस देह में। क्या दृष्टांत दिया? दृष्टांत से सिद्धांत को समझाया जा रहा है। क्या है? दृष्टांत हमारे ज्ञान में है। दृष्टांत हमारे ज्ञान में है, क्योंकि आत्मा हमको पता ही नहीं है। इसीलिए अज्ञानी को, अब जिसने का इस समय जो है शेर देखा ही नहीं है, सिंह देखा ही नहीं है, तो क्या कहेंगे उसे? उसे बिलौटा है ना, बिल्ली है ना, उसको वहां से बताएं जो ऐसा ही सिंह होता है। तो ये अज्ञानी ने कभी आत्मा देखा ही नहीं है। समझ गए ना, तो उसको दृष्टांत से समझाते हैं। तो कहती हैं जैसे बरगद बड़ वृक्ष में उसका बीज स्पष्टपने व्यापक है, वैसे बरगद बड़ के वृक्ष को भी जानो। तैसे इस शरीर में उस देव को भी अनुभव करो जो तीन लोक में प्रधान है। कल इसकी चर्चा पड़ी थी अपन ने। एक बार थोड़ा स्पष्ट करते हुए चल रहे हैं कि जैसे बरगद बड़ के वृक्ष में उसका बीज स्पष्टपने व्यापक होता है। क्या है? बरगद के वृक्ष में आप क्या देख रहे हो? आपको बीज तो दिख नहीं रहा है। क्या दिख रहा है आपको? वृक्ष। नीम का आपने वृक्ष देखा, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि नीम का बीज है। नीम के बीज के बिना नीम का पेड़ नहीं होता, स्पष्ट बने। आपको विश्वास है कि नहीं, बोलो? बरगद का वृक्ष देखकर आपको जब के ज्ञान में, आपकी श्रद्धा में ये बैठ जाता है कि वास्तव में ये बरगद के बीज का ही वृक्ष है। क्या है? बरगद के वृक्ष को देख के ज्ञान, बरगद के बीज का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? स्पष्ट हुआ कि नहीं, बोलो? अरे आपने किचन में रोटी देखी है, क्या कह रहे? रोटी देखी, ये गेहूं की रोटी है। तो गेहूं की रोटी देखते ही आपको गेहूं ख्याल में आती है कि नहीं आती? अरे आटा देखा, गेहूं देखा, वो रोटी देखी, समझ में आया? आटा देखा अथवा रोटी देखी, तो आपको ख्याल में आया तो ये गेहूं की रोटी, गेहूं का आटा है कि स्पष्ट आता है कि नहीं आता है? बोलो, आता है कि नहीं आता है? अलग से तुम्हें देखने पड़े क्या? ये ऐसा उदाहरण दिया, समझ में आया? हम्म। तो कहते बरगद बड़ के वृक्ष में उसका बीज क्या, कि ये जो बीज, ये बरगद है ना, ये बीज है ना, ये
बरगद का ही बीज है। कहाँ दिखाई देता है? बोलो। सोने की अंगूठी देख के तुम्हें क्या ख्याल में आती है? स्पष्ट आती है कि नहीं आती है? बोलो। है? शुद्ध ज्ञान की पर्याय देख के। शुद्ध ज्ञान की पर्याय है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? तुम्हें देख के अपना भगवान आत्मा क्यों नहीं याद आता? क्या कह रहे हैं? ये तो ऐसा हो गया, आना चाहिए था। शुद्ध ज्ञान की पर्याय को देख के, ये तो भगवान आत्मा है, ये तो भगवान आत्मा है, तो भगवान आत्मा है। कोई शुद्ध ज्ञान की पर्याय किसकी है? ये ऐसी कोई बात है कि हमें तो आत्मा दिखाई नहीं देता, और तुझे शुद्ध ज्ञान तो दिखाई दे रहा है ना। कहाँ जावे? वृक्ष में कहाँ जावे? बीज कहाँ जावे? कोई कहे कहाँ है बीज? जावे वट का वृक्ष निकल, जहाँ बीज कहाँ है? अरे तुझे ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? ये ख्याल में आया कि नहीं आया? व्यक्त से अव्यक्त का ज्ञान हो जाना, क्या कह रहे हैं? माता ही समझ में आ गई। किसी को, लड़के को देखकर उसके पिताजी याद आते हैं कि नहीं आते? हमें देख के बहुत कहते, अरे तुम तो स्वरूपचंद के लड़के हो। क्या कहा? आता है कि नहीं आता है? बोलो। ऐसा उसे विश्वास हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो ये बात यही हमको समझा रहे हैं। समझ में आया अभी? तो कहते हैं बरगद बड़ के वृक्ष में उसका बीज स्पष्टपने व्याप रहा। क्या व्याप रहा? क्या व्याप रहा? बोलो। रोटी में, गेहूं की रोटी में कौन व्याप रहा है? गेहूं व्याप रहा है कि नहीं व्याप रहा है? शुद्ध ज्ञान की पर्याय में कौन पसरा हुआ है? इसीलिए आचार्य अमृतचंद देव ने समय सारणी की 14वें नंबर की गाथा में भी ये बात स्पष्ट लिखी। क्या? जो अनुभूति है वही आत्मा है, जो शुद्ध ज्ञान है वही आत्मा है। शुद्ध ज्ञान से भिन्न कोई आत्मा होता नहीं है। ज्ञानी ऐसे ऐसे समझ जाते हैं वो। ये समझदार का इशारा। आपने धुआं देखा तो आपको ज्ञान होता है कि नहीं होता? अग्नि है वहां पे, बोलो भैया। पर अग्नि तो दिख नहीं रही है आपको। पर आपने धुआं देख के निर्णय किया कि नहीं किया? धुआं देख के आपने निर्णय किया कि नहीं किया कि अग्नि है? तभी तो धुआं है ना। यही तो हमें दृष्टांत कितना सरल दिया है। देखो, देखो डॉक्टर मैडम, बोलिए आप। 74 नंबर का आता है नहीं? वो दृष्टांत एकदम सरल दिया है आपको क्या? देखो, आप इसी से आप समझ गया। स्पष्ट बने दिखाई देता है, व्यापता है। 74 नंबर का आता है, 74। जैसे बरगद बड़ के वृक्ष में उसका बीज स्पष्टपने व्यापक है। व्यापक यानी फैला हुआ है। अंगूठी में कौन व्यापक हो रहा है? सोने की अंगूठी में कौन व्यापक हो रहा है? बोलो। अंगूठी को, सोने की अंगूठी देख के सोना उसमें दिखाई देता है कि नहीं देता? किसको दिखाई नहीं देता? बोलो। ये ऐसा है। हमें आत्मा जानने में नहीं आता, मूर्ख। तो सत्य तो जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। दुनिया भर में कहते रहे मैं इनको जानता हूँ, उनको जानता हूँ, उनको जानता हूँ, और न्याय के फेल हो जाता है। क्या? क्यों? जानने वाले को नहीं जानता है। अनन्या प्रसिद्धि करेगा अपनी दुनिया भर में जाके। देखो मैंने उनको देखा था, उनको जाना था। दुनिया भर में प्रसिद्धि करेगा। समझ में आएगा? और भूल कहाँ कर रहा है? कहाँ भूल हो रही है उसकी? बोलो। क्योंकि अपने आप को जानने वाला स्वीकार नहीं करता है भगवान। थोड़ी सी भूल है, वो थोड़ी सी भूल, और कितना 4 गति 84 लाख योनियों पर भ्रमण कर रहा है। बताइए जी। हम्म। वैसे बरगद बड़ के वृक्ष को भी जानो। कैसा? वैसे बरगद वृक्ष के को भी जानो से, वैसे ही जो है बरगद के वृक्ष को भी समझ। बीज में, आपने बीज देखा भाई साहब? ये बरगद का बीज दे देना,
तो आपने ले लिया, दुकान पे गए, तो बोलो उसमें से क्या निकलेगा? बीज में बरगद है कि नहीं है, बोलो। कि बा में नीम को पेड़ निकलेगो? क्या? तो फिर तुम्हें विश्वास होता है तभी तो तुम लेके आते हो। तुम्हें ये भी मालूम है, पेड़ देख के तुम्हें बीज याद आता है, बीज देख के तुम्हें पेड़ याद आता है, शुद्ध ज्ञान देख के तुम्हें आत्मा याद आना चाहिए, आत्मा देख के शुद्ध ज्ञान याद आना चाहिए। ऐसा खेल है। कहाँ कठिन है? क्या कठिन लग रही भैया? आराम की बात है। हम्म? अब देखना, ये तो उन्होंने एक दृष्टांत दिया। कैसे इस शरीर में उस देव को भी अनुभव करूं। अब क्या बात कही उन्होंने? आपको दृष्टांत समझा दिया। वैसे ही इस शरीर में इस देव को अनुभव करूं। अब आपने निर्णय कर लिया कि जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है, वो आत्मा ही तो है। क्या करना? ये शरीर जो है ये जड़ है, और शरीर को जानने वाली चेतन अरूपी आत्म वस्तु है। कौन है? दो चीजें आगे ख्याल में। शरीर जड़ है, शमशान की राख है, माटी धूल है। समझ में आया? और इसको जानने वाली चेतन अरूपी आत्म वस्तु है। ये आपने ज्ञान पक्का हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, हुआ कि नहीं हुआ है? हैं? अब कह रहे ऐसा जिसका ज्ञान और श्रद्धान हो गया है, तो तुम्हारा फिर क्या काम रह गया है? कि तुम ऐसे आपको अपने चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा का अनुभव करो। अब आनंद लूटिए आप। अब दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको आत्मा के आनंद लूटने से मना ना करेगी। और करती भी है तो भी उसका प्रवेश नहीं है। ये कहना मैंने पढ़ तो बहुत लिया, बहुत पढ़ लिया। अरे पढ़ लिया तो भैया आनंद तो लूटो अपने आत्मा को। शास्त्र पाठी भी मूढ़ है जो निज तत्व जान। मैं अनुभव करो। अनुभव चिंता मन रतन, अनुभव है रस कूप, अनुभव मार्ग मोक्ष नो, अनुभव मोक्ष स्वरूप। ज्ञान कर लिया है, तो ज्ञान कर लिया तो काय के लिए किया है? अब जैसे आपको ज्ञान हो गया कि साहब मैं तो अरबपति हूँ, खरबपति हूँ, ज्ञान हो गया, श्रद्धान भी है आपको। ठीक है करें? तो अब जीवन आपका कैसा होना चाहिए? अरे आपका जीवन कैसा होना चाहिए? है? बताइए आपका जीवन कैसा होना चाहिए? जब आपको ज्ञान श्रद्धान हो गया मैं खरबपति हूँ, तो बाजार में कटोरा लेके भीख मांगूंगा क्या? फिर तो उसका पावर रहता है ना। तो ऐसे ही ज्ञानी को ये ज्ञान श्रद्धान हो गया है। अब वो अपनी आत्मा को छोड़ेगा क्या? जब मौका मिलेगा तब आत्मा का आनंद लूट, जब मौका मिलेगा तब आत्मा का आनंद लूटता रहेगा। हमें डॉक्टर मैडम है? अभी उनको ज्ञान है, डॉक्टरी का, शरीर का ज्ञान सब है। जहां भी जाएंगे फटाक से लिख देंगे, लो जाओ जाओ, हो जाओ ठीक, जाओ बोलो। ऐसे ही ज्ञानी के पास में अपने आत्मा का जो ज्ञान रहता है, वो जहाँ जाता है बस तो पता है। वो कभी दुखी रहता ही नहीं है। कभी रहता, मौका देखते ही चौका छक्के लगाने लगता है अपनी आत्मा की तरफ जाके। तो अनुभव करो, अनुभव में बहुत बल दिया गया, समझ में आया? निर्णय होने के बाद ही अनुभव होता है। जैसे आपने बढ़िया घर बना लिया, बना लिया, घर बना लिया, तो अब क्या करो? अब इंजॉय करो, आनंद करो। काय के लिए बनाया? ऐसे ही आपने जब अपने चेतन में भगवान आत्मा को पहचान लिया है, तो ज्ञानी उसका निरंतर अंतर्मुख होके अपने आत्मा का आनंद लूटते हैं। अब देखना तीसरी बात, अनुभव करो जो तीन लोक में प्रधान है। ये भी एक गजब की बात कर दी उन्होंने। क्या? क्यों भैया, देश में प्रधानमंत्री कितने होते हैं? अरे तुम्हारे देश में यार समय कितने प्रधानमंत्री हैं? हैं? कितने? एक? समझ में नहीं आया। ये तो तीन लोग का प्रधान है, लिखा है उसमें। तीन लोक में प्रधान कौन है? अरे कौन है?
सब आत्माएं तीन लोक के प्रधान है। समझ गए ना आप? तीन लोक का प्रधान, और मैं तीन लोक का प्रधान हूँ। मेरे आगे तो सब जीरो है। ऐसा कभी देखा जिंदगी में? ना देखा। देखना चाहिए। तीन भुवन में सार, बीते राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव काल, नमो त्रियोग समार के। क्या? कौन है? बोलो। तीन लोगों में प्रधान कौन है? देश में प्रधान कितने होते हैं? प्रधानमंत्री। और तुम तो पूरे वर्ल्ड में प्रधान हो। क्या? तो जैसे हो वैसे तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? अब वैसा अनुभव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? है? लेकिन हो क्या रहा हमारे साथ में? क्या अनुभव कैसा कर रहे हैं? कि मेरे जैसा दुखी प्राणी दुनिया में कोई नहीं। मूर्ख हो एक नंबर के। हैं? देखो सारी जीव कैसे अनुभव करते हैं भाई। है कैसे? तीन लोग में प्रधान, उनसे बड़ा कोई दुनिया में है ही नहीं है। जैसे देश के प्रधानमंत्री से बड़ा कोई प्रधानमंत्री नहीं होता है, बड़ा नहीं होता है, ऐसे ही ये भगवान आत्मा तीन लोक में प्रधान है। मैंने आपको हजारों बार दृष्टांत के माध्यम से समझाया। तराजू के दो पलड़े में एक में आपको बैठा दिया जावे, और दूसरे पलड़े में जगत के जितने भी चेतन अचेतन अनंत सिद्ध परमात्मा को भी बैठा दिया जावे, तो तुम्हारा ही पल्ला भारी बैठेगा। समझ में आए भैया? ये बात भी यहाँ बताई गई। अब देखिए अगला पॉइंट है। बहुत सुंदर पॉइंट है, आपको वहीं पे सब बातें मिलेंगी। जैसे बीज में बट वृक्ष प्रकट है और बट वृक्ष में बीज व्याप्त है, वैसे ही शरीर रूपी बट में भगवान विराजमान है, तथा आत्म बीज में परमात्म शक्ति का बट प्रकट है। तेरी शक्ति में परमात्मा पना होगा तभी तो पर्याय में प्रकट होगा ना। त्रिलोक में तेरा आत्मा ही प्रधान देव है। भगवान अरिहंत और सिद्ध तेरे लिए प्रधान देव नहीं, परमात्मा जैसे पर्याय में भी पूर्ण है, वैसे ही प्रत्येक जीव शक्ति अपेक्षा पूर्ण है। ऐसे निज शक्ति का जब तक विश्वास नहीं करता, तब तक दृष्टि सम्यक नहीं होती, अर्थात सम्यक दर्शन नहीं होता। देखें, जैसे बीज में बट वृक्ष प्रकट है और बट वृक्ष में बीज व्याप्त है, इसकी चर्चा अपन ने ऊपर कर ली, वैसे ही इस शरीर रूपी बट में, ये शरीर रूपी बट है ना, भगवान विराजमान है। चेतनेश्वर भगवान आत्मा विराजमान है। समझ गए ना? भगवान किसी भगवान की बात चल रही है? ये अपने भगवान की बात चल रही है। समझ में आया? हम्म? अरिहंत परमात्मा व्यवहार की भगवान है, निश्चय से भगवान ने बताया कि निश्चय से भगवान ये है, इसीलिए वे भगवान है ना? तो कहते हैं, अब देखिए आप, आत्म बीज में परम शक्ति का बट प्रकट है। किसमें? आत्म बीज में। आत्म बीज कहा है? वो आपको हमने समझाया था। ए, जो है नीम का बीज ले लो, बट वृक्ष का बीज ले लो, उसमें बीज है क्या नहीं है? प्रकट उसको दिखता है। किसको दिखता है? तो कहते हैं किसान को दिखता है कि नहीं दिखता है ना? अब प्रकट दिखता है, उसे प्रकट दिखता है। जैसे कल शिल्पकार का लिया था, शिल्पकार को उस पत्थर में प्रकट भगवान दिखते हैं। शिल्पकार समझ गए? पत्थर में 5 फीट के भगवान चाहिए, 5 फीट के कैसे काले वाले पार्श्वनाथ भगवान 5 फीट वाले चाहिए। देखो भैया ये पत्थर है, इसमें 5 फीट के तुम्हें भगवान मिलेंगे। अरे कहाँ है? जहाँ में कहाँ है भगवान? ये तो पत्थर है। तेरे को पत्थर दिखते हैं, मुझे 5 फीट के भगवान दिख रहे हैं। प्रकट दिखते हैं उसे। ये क्या दिखते हैं? हाँ उसको दिखते हैं, प्रकट दिखते हैं। तभी तो कहता है कि इसमें से भगवान 5 फीट के मिल जाएंगे आप। समझ गए ना? अब देखना, ऐसे ही आत्म बीज में परमात्म शक्ति का बट प्रकट है। क्या? आत्म बीज। अरे मूल चीज तो तुम्हारे पास में है। अरे रजिस्ट्री अगर मूल आपके पास में है तो फोटो कॉपी के लिए कोई तड़पेगा क्या?
क्या कह रहे हैं? मूल चीज अगर आपके यहाँ पर रजिस्ट्री की है, तो फोटो कॉपी अगर इधर उधर हो जाए तो घबराओगे क्या? तो मूल चीज है ना। ऐसे ही यहाँ के आत्म बीज परमात्म शक्ति का बट प्रकट प्रकट है। क्या है? आत्मा परमात्मा। आत्मा, जो आत्मा अनंत शक्तियों से भरेलो है। अगर आत्मा, अभी आगे दिया उन्होंने, अगर आत्मा शक्ति रूप से परमात्मा ना होता तो प्रकट रूप से भगवान कहाँ से होते? घी को देख के ख्याल में आता कि नहीं आता, ये घी है, दूध में घी है, आता है कि नहीं आता है? तभी आप उसमें से घी निकालते हो। तो यहाँ भी एक आत्म बीज में परमात्म शक्ति का बट प्रकट है। इनको ज्ञानी समझ जाता है। ज्ञानी की दृष्टि गजब की है भाई। तेरी शक्ति में परमात्मा पना होगा तभी तो पर्याय में प्रकट होगा ना। ये क्वेश्चन किया। अगर आत्मा स्वभाव से शक्ति से परमात्मा नहीं होता तो पर्याय में क्या कोई परमात्मा होते क्या? पानी ठंडा है, ये उसका स्वभाव है। और तुमने जो है पानी को पीने के लिए गर्म कर दिया, उबाल दिया। और उबाल के आपने फिर क्या किया? गर्म पानी पियोगे कि ठंडा पियोगे? आपको विश्वास है कि नहीं है? गर्म पानी तो कोई पीता नहीं है। आपने उबला हुआ पानी रख दिया, आपको विश्वास है कि 2 घंटे के बाद तो पूरा ठंडा हो जाएगा। बोलो विश्वास है कि नहीं है? क्योंकि उसका स्वभाव ही है। ऐसे ही ज्ञानी जानते हैं कितने भी विकार हमारी आत्मा की पर्याय में देखे जा रहे हैं, लेकिन ये मेरा स्वभाव नहीं है भगवान। उस विकार के पीछे अपना शीतलानंद भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। इसीलिए वो विकार की तरफ नहीं देखता है। देखो, पानी ठंडा पीने वाले की दृष्टि पानी कितना भी गर्म करे, पर दृष्टि में उसके ठंडा पानी रहता है। ऐसे ही ज्ञानी जानते हैं कितने भी मोराग देश के परिणाम हमारी पर्याय में होते रहे, पर मुझे मालूम है कि मेरे नागादिक परिणतियां मेरे आत्मा के अंदर प्रवेश करती नहीं है। शीतलानंद भगवान आत्मा तो अंदर में विराजमान है। समझ में आए? कहते हैं त्रिलोक में तेरा आत्मा ही प्रधान है। फिर कहते हैं ऐसे क्या हो गया, उसको समझ में आएगी। तुम्हें सुखी होने हैं तो कहाँ जाना? स्पर्श इंद्रिय के विषय भोग भोगना, हो जाओगे सुखी। तो भगवान के सामने गिड़गिड़ाना नहीं आके। भवन में जीवर घूम चुका, कर्ण को जी भर भर देखा। मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। कैसे मिलेगी? जहाँ सुख भरा हुआ है वहां तुम जाते ही नहीं हो। है क्या? मिल जाएगा क्या? सुख का स्वरूप तो भगवान आत्मा है। जैसे आत्मा में ज्ञान है ना, ऐसे ही आत्मा में सुख नाम का भी गुण शक्ति है। समझ में आ गई बात? अगर सुखी होना है तो वस्तु स्वरूप को सच्चा ज्ञान कर लो भगवान, और अपने चेतने सर भगवान आत्मा के पास चले जाओ तो वर्तमान में सुखी हो जाओ। अब जो उपाय ना करे, क्या करे? इसको सिंदूरी, फिर इसको भोगो, फिर इसको छोड़ो, फिर उसको पकड़ो, फिर इसको पकड़ो, फिर इसको पकड़ो, हो गए ठंडे हो जाओगे तो। एक हाथ तो बता दो जिसने कहे 5 इंद्री के विषय भोगते हुए शांत हुए हो, बता दीजिए। हैं? क्योंकि वहां व्यवस्था नहीं है भगवान। सुखी होने की व्यवस्था तो भगवान ने ये कहा कि आत्मा सुख स्वरूप है, सुख शांति की भंडार स्वरूप है। तुम वहां अपने उपयोग को ले जाओगे तो गारंटी से तुम्हारी पर्याय में शांति प्रकट होगी भगवान। कहते हैं त्रिलोक में, फिर कहते हैं त्रिलोक में तेरा आत्मा ही प्रधान देव है। क्या है? ऐसा बता कि तुम अपने आप को ऐसा देखो, ऐसा अनुभव करो कि जी हमने तुम्हें बता दी, तुमने विनय बता दी, विनय विनय बता दी कि जा सका हो जाओ, तुम्हें पेट भर जाएगा। काय के लिए हम बता रहे हैं? अरे भाई, हमने तुम्हें बता दिया, तुम्हारी जो है तुम जहाँ बैठे हुए तुम्हें खजाने खजाना पड़ा हुआ है। तो काय के लिए बताया?
दिमाग निकाल लो, अपने आप को वैसा अनुभव करो। ऐसे ही यहाँ तुम अपने देव है, तो तुम ऐसा अपने आप को अनुभव करो, ऐसा अपने आप को महसूस करो। क्या करो? समझ में आया? महसूस करो, फीलिंग करो। कह रहे मैं तो इस तीन लोग में प्रधानमंत्री कैसे महसूस करते हैं बताओ चलो। मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं देश के, ठीक है, वे अपने आप को कैसा अनुभव करते होंगे, ईमानदारी से बताओ। है? क्यों? डॉक्टर मैडम पावर अनुभव करते होंगे? वाह, अरे वाह। जब तुम्हें तीन लोग के प्रधान तीन लोग के भगवान, अरे परमात्मा कह रहे तू सबसे प्रधान तो तू है। जब तुम प्रधान हो तो तुम्हें अनुभव भी तो प्रधान जैसा ही होना चाहिए ना, तो प्रधान हो। समझ में आया भैया? कहते हैं त्रिलोक में तेरा आत्मा ही प्रधान देव, तीन लोक में अगर कोई प्रधान है तो मैं हूँ। सब अपने लिए ऐसे ही बोलो, ऐसे ही अपने आप को देखना। समझ में आया? हम्म? फिर कहते भगवान आत्मा सिद्ध और तेरे प्रधान देव नहीं है। लो अभी ये तो गजब की बात कह रही। क्या कह दिया? डॉक्टर मैडम पढ़ो, इसमें क्या लिखा है? भगवान अरियंत, अरियंत भगवान जिनकी अपन पूजा करती है, मैं सिद्ध परमात्मा, समझ गया? निर्माण लाडू चढ़ाते महावीर भगवान का। समझ में आया? तेरे लिए प्रधान देव नहीं है, वे अपने लिए तो है प्रधान। वे अपने लिए सब आत्माएं अपने लिए प्रधान है भाई, वे क्यों? समझ में आया? जो प्रकट में परमात्मा अरियंत सिद्ध हो गए, वे हमारे लिए प्रधान नहीं है। हमारे लिए प्रधान तो मेरा आत्मा है। क्या कहे? ये ऐसी बात है भाई। आप इतने महान हो, ये हम नहीं कह रहे, साधु परमेष्ठी कहते हैं, माँ जनवाणी माता पुकार पुकार कर कहती है। अरिहंत भगवान की दिव्य ध्वनि में ये बात आई है क्या, कि तुम इस विश्व में सबसे प्रधान हो, सबसे बड़े हो। क्या कहना बता रहे हैं कि ऐसा तुम अनुभव करो, ऐसा तुम अपने आप को देखो, मानो। अब देखना पूरा करता हूँ फटाफट। फिर कहते हैं परमात्मा जैसे पर्याय में भी पूर्ण है। अब अरिहंत परमात्मा है, अरिहंत परमात्मा सिद्ध पर्याय में पूर्ण है, काय में है? द्रव्य और पर्याय का खेल समझ में आ गया। द्रव्य के बिना कोई पर्याय नहीं होती है, पर्याय के बिना कोई द्रव्य नहीं होता है। तो अरिहंत सिद्ध पर्याय परमात्मा पर्याय में पूर्ण है, कहीं भूलने का काम नहीं है, आप भुलाने का काम नहीं है। फिर कहते हैं वैसे ही प्रत्येक जीव शक्ति अपेक्षा पूर्ण है। कैसा है? अब कहाँ यहाँ में झगड़ा है बताओ? अरिहंत परमात्मा ने जो बताया प्रत्येक आत्मा भगवान है, वो शक्ति की अपेक्षा से बताया। समझ में आया? क्योंकि उनके केवल ज्ञान में कोई बात छुपी नहीं है, तो वे पर्याय में परिपूर्ण है। द्रव्य रूप से सभी, शक्ति रूप से सभी भगवान है। तो बोलो, कीड़े मकोड़े का जीव संगी पंचेंद्री होके भगवान बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बोलो, बन सकता है कि नहीं बन सकता है? शक्ति तो उसके पास में पड़ी हुई है। अब वो जब अपनी शक्ति को पहचान लेगा, अंजन से निरंजन हो गए कि नहीं हो गए, बोलो तुम्हारे प्रथमान योग में है। समझ गए ना? शक्ति को जन्मानी माता के द्वारा पहचानेगा, फिर तुम्हें हमें ना पूछेगा वो। हमें तुम्हें मौका मिला है तो लगे रहती हो, लगे रहती हो, लगे रहते हो दूसरों के भाव चक्कर में। समझ में आया भैया? हाँ, कड़क बात है, मैं सही कह रहा हूँ। समझाने की बुद्धि भी बहुत बेकार है। हाँ, तो वो बैरमुखी है वो, कुछ ना मिलने वाला तुम्हें उसमें। परमात्मा जैसे पर्याय में भी पूर्ण है, वैसे ही प्रत्येक जीव शक्ति अपेक्षा पूर्ण है, इसलिए प्रत्येक आत्मा पर्याय में भगवान हो सकता है। ऐसे निज शक्ति का जब तक विश्वास नहीं करता है, अब विश्वास कौन करे? क्यों भैया, आपको अपने घर का विश्वास है कि नहीं है, बोलो? तो धर्म के नाम पे ये बात नहीं समझना क्या है? केवल मात्र भगवान की पूजा भक्ति करते रहना, नवकार मंत्र की माला ही जपते रहना,
इसके आगे भी कोई चीज है कि नहीं है? है? तुम्हें मौका मिला, तुम इस बात को समझते नहीं हो। दिगंबरों में ये बात लिखा पड़ी है। तो कहते विश्वास लाइए। जैसे मैंने आपसे कहा, इस फोटो में भगवान का फोटो है, तो आप विश्वास करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करोगे तो तुम्हें नहीं दिखेगा। और झूठ नहीं कह रहे, तुम देख लीजिए। हम तुम्हें तरीका बता देते, तुम देख लो, तुम्हें भगवान दिखेंगे। तो विश्वास तो करना पड़े ना। फिर भगवान की जयकारा ही बोलते रहना, पर भगवान जो क्या वो मना करना। है? पापी है वो। कहते हैं निशक्ति का जब तक विश्वास नहीं करता, अपनी आत्मा के है, अपनी अपनी बात कर रहे हैं। मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, इस विश्व का सर्वोत्कृष्ट भगवान आत्मा हूँ। समझ में आया? मेरे से बड़ा दुनिया में कोई भगवान नहीं है। ऐसा जब तक विश्वास नहीं करता, तब तक दृष्टि सम्यक नहीं होती, यानी सम्यक दर्शन की प्राप्ति उसे नहीं होती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति कब होती है? जब यह जीव जानता है कि इस विश्व में सबसे प्रधान अगर कोई है तो मैं हूं। ऐसा जब ज्ञान और श्रद्धा में आता है, तो अनुभव में भी आए बिना रहेगा नहीं। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।